पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स रूल 2। रूल है फ्रेंड्स, एन एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि एडवर्ब का यूज हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एडवर्ब का यूज हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इट इज ए वर्ब दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट एक्शन और स्टेट विदाउट नीडिंग ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि ये वो वर्ब होती हैं, या फिर हम कहें कि ये वर्ब होती हैं जो एक्सप्रेस करती हैं एक पूरे के पूरे एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं, यानी कि पूरे के पूरे कार्य को एक्सप्रेस करती हैं, पूरी की पूरी क्रिया को ये एक्सप्रेस करती हैं और स्टेट को एक्सप्रेस करती है और स्थिति को एक्सप्रेस करती है विदाउट नीडिंग ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनको यानी कि बिना किसी ऑब्जेक्ट के ये पूरे के पूरे एक्शन को व्यक्त करती हैं या पूरे के पूरे स्टेट को ये व्यक्त करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, द बेबी क्राइड। अब यहाँ पर बेबी रो रहा है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन रो रहा है। ठीक है, ये सीधा सीधा बोल रहा है कि द बेबी क्राइड, बेबी रो रहा है। यहाँ पर द बेबी सब्जेक्ट है और क्राइड वर्ब है। ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है, इससे हमें पता चलता है कि एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड है शी स्लेप्ट, वो सो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि क्रिया क्या हो रही है, वो सो रही है। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ही स्पीक्स, वो बोल रहा है। अब क्रिया करने वाला कौन है फ्रेंड्स? ही है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिया कौन कर रहा है? ही कर रहा है, और इस क्रिया का प्रभाव भी ही पर ही पड़ रहा है, भाई वो ही बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, शी चूज, चूज का मीनिंग होता है फ्रेंड्स चबाना। ठीक है फ्रेंड्स, चूज का मीनिंग होता है चबाना। ठीक है, तो वो क्या कर रही है? वो चबा रही है। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सीधा सीधा पता चलता है कि भाई वो चबा रही है, वो गा रहा है, वो सो रही है और बेबी रो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रूल कह रहा है कि एडवर्ब का यूज हम इन ट्रांजिटिव वर्ब के बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो क्राइड है, स्लेप्ट है, स्पीक्स है और चूज है, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनके बाद हम एडवर्ब का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, द बेबी क्राइड लाउडली, लाउडली ये एडवर्ब है फ्रेंड्स। और वो बेबी क्राई कर रहा है, कैसा क्राई कर रहा है? लाउडली, यानी कि बहुत तेज रो रहा है। तो एडवर्ब आ गई यहाँ पर। एडवर्ब का यूज हमने कहाँ किया फ्रेंड्स? क्राइड के बाद, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेबी क्या कर रहा है? रो रहा है, लेकिन कैसा रो रहा है? लाउडली, बहुत तेज रो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, शी स्लेप्ट साउंडली, यानी कि वो सो रही है, लेकिन कैसे सो रही है? यानी कि वो अच्छे से सो रही है। ठीक है, साउंडली का मीनिंग होता है फ्रेंड्स अच्छे से, तो वो अच्छे से सो रही है। शी स्लेप्ट साउंडली। ही स्पीक्स लाउडली, या हम चेंज कर देते हैं भाई सॉफ्टली, यानी कि या तो वो तेज बोल रहा है या वो सॉफ्टली बोल रहा है, वो मंद बोल रहा है, यानी कि मंदा बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही स्पीक्स, वो बोल रहा है, कैसा बोल रहा है? तेज बोल रहा है या मंदा बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, शी चूज, वो चबा रही है, कैसे चबा रही है? लाउडली, बहुत तेज चबा रही है, यानी कि वो इतना तेज चबा रही है कि उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही है। तो शी चूज लाउडली। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी क्या है फ्रेंड्स? ये हमारी एडवर्ब है। वो कैसा चबा रही है? वो तेज चबा रही है, वो तेज बोल रहा है, वो सॉफ्ट बोल रहा है, मंदा बोल रहा है, वो अच्छे से सो रही है, और वो बेबी जो है क्राई, रो रहा है, बहुत तेज आवाज में रो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम एडवर्ब का यूज हम इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना।